नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश में उत्साह, नई सौगातों की उम्मीद। सुधीर शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के जिला चंबा के 2 दिवसीय हिमाचल प्रवास को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि जेपी नड्डा के प्रवास से प्रदेश को नई सौगात मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नड्डा न सिर्फ केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका दौरा प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने कहा कि नड्डा का ये दौरा संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इससे प्रदेश के नेताओं व कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा का 11:30 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा रवाना होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला चंबा में वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन भी उनका कार्यक्रम चंबा क्षेत्र में रहेगा। ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड चार्जशीट करने पर भड़की युवा कांग्रेस। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, फूंका पीएम मोदी का पुतला। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में युवा कांग्रेस भड़क गई है। शिमला में युवा कांग्रेस ने ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पीएम मोदी का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के झूठे मामले दर्ज करने के आरोप लगाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, लेकिन इनका नाम भाजपा एजेंसी रखना चाहिए, क्योंकि जब भी देश में कहीं चुनाव होते हैं तो भाजपा विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही है। संजौली मस्जिद मामले में 8 मई से पहले सुनाएंगे अंतिम ऑर्डर। वक्फ बोर्ड को मालिकाना हक के दस्तावेज पेश करने के लिए दिया 3 मई तक का समय। 3 मई को अंतिम ऑर्डर न होने पर एमसी आयुक्त डे कार्यालय में सुनेंगे मामला। बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद व अवैध निर्माण मामले में आज नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। साथ ही बोर्ड की ओर से निकली 2 मंजिलों के मालिकाना हक के कागजात अदालत में पेश करने के लिए 3 मई का वक्त मांगा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख देते हुए नगर निगम आयुक्त ने अदालत में कहा कि वह 8 मई से पहले हर हाल में इस मामले पर फाइनल ऑर्डर सुनेंगे। आवश्यकता पड़ी तो 3 मई प्रतिदिन नगर निगम आयुक्त कार्यालय में मामले पर सुनवाई होगी। साथ ही आयुक्त ने मस्जिद कमेटी से ऊपर की 2 मंजिलों से दीवारें जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा है। संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ ने कहा कि आज सुनवाई में वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। निचली 2 मंजिलों को लेकर दस्तावेज पेश करने के लिए 3 मई तक का समय मांगा था। अब मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होनी है। साथ ही ऊपरी मंदिरों से अवैध निर्माण हटाने को लेकर मोहम्मद लतीफ ने कहा कि अदालत ने दीवारें हटाने के लिए कहा है, इस पर काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में परिवार सहित दर्शन किए, माता श्री नैना देवी की पूजा अर्चना की और माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय पुजारी प्रदीप शर्मा ने विधि रूप से पूजा अर्चना करवाने। इस मौके पर जिलाधीश बिलासपुर आबिद हुसैन, मंदिर न्यास के अध्यक्ष धर्मपाल, मंदिर अधिकारी मनीष कुमार भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही मंदिरों को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा ताकि श्रद्धालु को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। वेस्ट टू वंडर की नई पहल। एमसी ने जंगलों की बर्बाद लकड़ी से बना खूबसूरत बेंच, शहर में बनेंगे आकर्षण का केंद्र। नगर निगम सरकार से व्यर्थ पड़ी पेड़ों के इस्तेमाल का रखेगा प्रस्ताव। शिमला नगर निगम में वेस्ट पड़ी लकड़ी के इस्तेमाल की नई पहल शुरू की गई है। शहर के जंगलों में कई सालों से सड़ रहे पेड़ों, टहनियों और तनों से नगर निगम बैठने के लिए बेंच बना रहा है। इससे शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी, साथ ही लोगों को बैठने के लिए स्थान मिलेगा। निगम इसे इनकम के सोर्स के रूप में तैयार करेगा। मांग के हिसाब से इन्हें तैयार किया जाएगा और बेचा जाएगा। पहले चरण में नगर निगम द्वारा 200 बेंच बनाए गए हैं, जिन्हें शिमला के मॉल रोड और रिज मैदान पर रखा जाएगा, जहां पर पर्यटक शिमला के सुंदर वादियों को निहार सकेंगे। इसके बाद नगर निगम शहर के पार्कों में भी इन बेंच को लगाएगा। नगर निगम की ओर से इस लकड़ी को शहर के घने जंगलों से निकाला जा रहा है और इस पर नक्काशी भी आकर्षक बनाई जा रही है। नगर निगम में
मेयर सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे जंगलों में देवदार के गिरे पेड़ों की लकड़ी पड़ी खराब हो रही है, इसलिए इस वेस्ट पड़ी लकड़ी के इस्तेमाल से नगर निगम शहर में बेचने के लिए बेंच तैयार होगा। शिमला की पहचान देवदार से बने बेंच पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन बेंचों को पूरे शहर भर के लिए लगाया जाएगा। इसके साथ ही जंगलों में लाखों करोड़ों की लकड़ी बिना इस्तेमाल के ही खराब हो रही है। ऐसे में वेस्ट पड़ी लकड़ी के सही इस्तेमाल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की जाएगी। अगर सरकार की मंजूरी मिलती है तो निगम इन गिरे पेड़ों को विकास कार्य और सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल करेगा। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, कुल्लू में बारिश, अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल की घाटी की ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से चोटियां सफेद हो गई हैं। वहीं स्पीति के लोसर गांव में शुक्रवार रात से लगातार बर्फबारी जारी है। अभी तक करीब 10 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। ताजा बर्फबारी के बाद ग्राम्फू लोसर सड़क मार्ग बहाली में बीआरओ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमपात के कारण घाटी का पारा 0 से 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। वहीं कुल्लू जिले में आधी रात के बाद तेज बारिश हुई। कई इलाकों में ओलावृष्टि की सूचना है। बीते 24 घंटों के दौरान कुकुमसेरी में 15.8, भुंतर में 14, सेऊबाग में 13, केलांग में 8, ब्रह्माणी में 7.2, ओलिंडा में 7, मनाली और कल्पा में 6, मुरारी देवी 5.8, जोत में 4.8, सुंदरनगर में 4, बजोरा में 3.5, बरंठी में 3.2, ऊना और रामपुर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वीकेंड पर हिमाचल में उमड़े सैलानी, शिमला में ऑक्यूपेंसी 70% के पार। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी और वीकेंड पर छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी ठंडक पाने के लिए हिमाचल का रुख कर रही हैं। प्रदेश की ठंडी वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई है। शुक्रवार को बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया। शनिवार को ये भी सिलसिला जारी रहा। बाहरी राज्यों के लोग छुट्टियों में घूमने के लिए हिमाचल आ रहे हैं। बता दें कि बाहरी राज्यों में स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक सड़क मार्ग से हिमाचल का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 70% से अधिक पाई गई है। इसके साथ ही शहर से सटे पर्यटन स्थलों के कई होटल भी पैक चल रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक होटलों में एडवांस बुकिंग के चलते शहर में ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही है। पिछले वीकेंड पर होटलों में 80% तक ऑक्यूपेंसी थी। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार,